जनवरी 2027 में सीए फाउंडेशन का पेपर लिखना है, लेकिन मन में बहुत सारे डाउट है। लाइक अपनी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या सफिशिएंट टाइम है, रिवीजन कैसे होगा, 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो क्या कोई प्रॉब्लम जाने वाली है, किस तरीके से अपने सिलेबस को टैकल करना है, लॉ भी एकदम नया है, क्या सारी चीज़ें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और इस जर्नी के अंदर आने से पहले डर भी लग रहा है, क्या ये सही डिसीजन है या नहीं, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your Paper 3 Quantitative Aptitude Educator. मैं जानती हूँ कि जब भी हम एक नई शुरुआत करते हैं ना, तो उस शुरुआत को करने से पहले मन में यार बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सही है या नहीं, क्या इतनी ही आसान ये जर्नी मेरे लिए होने वाली है या नहीं, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, कहीं कोई ऐसा स्टेज ना आ जाए जहां पे मैं अपने आप को लॉस्ट फील करूं। सो बच्चों, जो भी हमारा स्टूडेंट जनवरी 2027 में सीए फाउंडेशन का पेपर लिखने वाला है, ये वीडियो स्पेसिफिकली बेटे आपके लिए ही है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्स सारे डिफिकल्ट होते हैं सीरियसली, लेकिन आप उन एग्जाम्स को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो, क्या आप डिसिप्लिन में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, सिंसियर हो अपने गोल्स के लिए, तो उसे अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो जनवरी 2027 का पेपर लिख रहे हैं, बेटे मैं ना अभी आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगी अपने जनवरी 2026 के, ठीक है। सो जनवरी 2026 में हमारे पास यार 5 AIRs हैं। 58 learners have scored 300 plus marks and 1000 से भी ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। This is the result, ठीक है। चलो एक बार ना आपको जनवरी 2025 के टॉपर से मिलाते हैं। India's topper in online space, a student who scored 361 marks out of 400, सैयद अब्राहर अहमद, जनवरी 2025। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सभी स्टूडेंट्स ने ऐसा क्या किया कि इनका पेपर क्लियर हो गया, रैंक भी लेकर आ गए। डर तो यार सबको लगता है, स्टार्टिंग में जब आप किसी जर्नी में जाते हो सबको डर लगता है, बट उस जर्नी को आप किस तरीके से एंजॉय करते हो ना, वो मैटर करता है। जनवरी 2026 में वी हैव AIR 3। अच्छा लग रहा है। अब यार मेरा एक सवाल है जनवरी 2027 के स्टूडेंट से। यहाँ पे मैंने यार एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए रखा है, बिकॉज आई डोंट नो द नेम कि जनवरी 2027 में हमारा कौन सा वो स्टूडेंट होने वाला है जो यहाँ पे अपना नाम लिखवाएगा, जो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स लेके आने वाला है, अपने सपनों को पूरा करने वाला है। सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले याद रखना ये जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है यार आपके लिए है। प्लीज़ राइट योर नेम एंड क्या तुम मार्क्स लेकर आने वाले हो और क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कौन सी रैंक मिल जाएगी। आज मैनिफेस्ट करोगे ना तो बार बार आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आओगे जब भी आपको इस जर्नी में ऐसा लगे कि लॉस्ट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपना कमेंट देखना कि आई रोट माई नेम फॉर जनवरी 2027 रिजल्ट्स, इतने मार्क्स, ये रैंक, ठीक है। सो लेट्स मैनिफेस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। अभी बच्चे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि यार एक सही अप्रोच बहुत मायने रखती है जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं हम, तो मैम पूरे दिन रात भर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा पेपर में प्रॉब्लम गया। आपको पता है पेपर में प्रॉब्लम कब जाती है, जब आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हो। जब आप इस जर्नी में आ चुके हो ना तो अपना 100% इस जर्नी में दो। आपको ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बहुत मैटर करता है। जब आप इस जर्नी में आते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मतलब यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस और सब पढ़ना है।
एकदम कंसेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि ऐसा है तो क्यों है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद आपको जब पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है तब आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाना है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम लिखने वाले हो उसमें पास्ट अटेम्प्ट्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये जानना भी तो ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने के बाद क्या इन क्वेश्चंस को बना भी पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो ये जानना ज़रूरी है। ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है। स्टडी मटेरियल जो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है, MTPs एंड RTPs। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपको पता है ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं अपनी प्लस क्लासेस में, ठीक है, यूट्यूब सेशंस में, जहाँ पे ये सब कुछ आपको रिवाइज आपके टीचर्स करवाते हैं, और साथ में हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं टेस्ट। मतलब आप खुद सोचो, जब आप एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को इतनी बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली टेस्ट के लिए आओगे तो ऐसा तो नहीं कि टेस्ट था अगर रिवाइज करके आओगे, कितनी बार आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज हो रहा है। तो आप इस जर्नी में एकदम 100% ऑलरेडी आ ही जाते हो जब आप सही गाइडेंस में पढ़ते हो। बेटे जब आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। 100% लाइव क्लासेस होती है। अगर आपने बैच में एनरोल किया है आपको सब कुछ लाइव पढ़ाया जाता है। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक एक बार समझ नहीं आया तो आप उसे फिर से देख सकते हो। मल्टीपल एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट है आपके पास। यहाँ पे आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स अनलॉक हो जाते हैं। आप किसी भी एजुकेटर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यहाँ पे ना सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है कि पहले क्या पढ़ाना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे के पास सेल्फ स्टडी का टाइम है या नहीं है, वो टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके पास होता है, टाइमली कंप्लीशन। एग्ज़ाम से पहले तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से, तुम 1-2 बार रिवीजन भी कर लेते हो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ आपको कराया जाता है हमारे बैचेस में। ये मेक श्योर किया जाता है कि अगर मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। क्लासेस रेगुलर होती है, ऐसा नहीं कि आपको बीच में ब्रेक्स मिल जाते हैं बहुत सारे। यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। 3 लेवल्स ऑफ रिवीजन, यहाँ पे आप खुद से रिवाइज करते हो, टीचर्स के साथ रिवाइज करते हो, एग्ज़ाम से पहले भी हमारे साथ पढ़ाई करते हो। मतलब एग्ज़ाम वाले दिन तक यार हम आपको छोड़ते नहीं हैं, आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहते हो। उसके बाद RTPs, MTPs, PYQs, ये आपको पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए। एजुकेटर्स की कॉपी बुक्स मिल जाती हैं आपको, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिल जाते हैं क्लास के बाद, ये पहले ही आपको मिल जाता है। 24/7 डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन है, 10 मंथली इवेल्युएटेड टेस्ट हैं आपके पास। मतलब एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्टूडेंट को जो इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। एक सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द जनवरी 26 जो मैंने अभी आपको बताया कि बेटे मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ें सही से फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली यार आपका भी नेम यहाँ पे आएगा। एंड आई एम रियली वेटिंग कि मेरे सभी स्टूडेंट जो जनवरी 2027 में एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे आपका यार फ़ोटो आना चाहिए। बेटे अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूँ ना, वी हैव 12 AIRs, 500 लर्नर्स ने हमारे 300+ मार्क्स लेकर आए हैं एंड 7000 से भी ज़्यादा लर्नर्स पास हुए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। अब इसके साथ बेटे ये ज़रूरी है कि सही तरीके से पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ये 2 बैचेस हैं आप लोगों के लिए जो अनलॉक हो जाते हैं। 15 जून से हमारा संकल्प बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपके एजुकेटर्स हैं। उसके बाद 17 जून से बेटे हमारा योद्धा बैच स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और ये दोनों बैचेस आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं। आप जिस भी टीचर के साथ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे अभी 60% ऑफ है। 6+2 मंथ सब्सक्रिप्शन 8,999 में अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो 6+2 मंथ्स तो 12,999 में अवेलेबल है, 60% ऑफ है। तो बिल्कुल भी डिले मत करना यार। आई रियली वांट कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें,
ना कि कन्फ्यूजन में घूमें कि कैसे होगा या अभी बहुत टाइम है, मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ। टाइम पता नहीं चलता जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। सो यू हैव 60% ऑफ राइट नाउ, यूज़ द कोड SS12 और बेटे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।